अभी भारत की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ग्राउंड पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कूटनीतिक तरीके से उस पर प्रहार किया गया है। लेकिन पाकिस्तान अभी इन तैयारियों को देखकर ही डरा हुआ है। वो पहले से ही दिन, समय और तारीख यहां पर बता रहा है कि भारत हमला करने वाला है, रोना रो रहा है। और इसी बीच जैसलमेर से इंडो पाक बॉर्डर से वैभव की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त भारत और पाकिस्तान की सीमा के बहुत नजदीक मौजूद हैं। ये सीधा रास्ता बॉर्डर तक गया है जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। लेकिन इस वक्त जो हालात और जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों के चलते हमारी इस देश की सेना ने जो तैयारियां की हैं, वो तैयारियां अपने आप में मुकम्मल है। दरअसल इस सड़क पर अस्थायी हेलीपैड का निर्माण किया गया है और आप देख सकते हैं यहां पर ये हेलीमार्ग जो है वो 20 सड़क पर बनाया गया है। और अगर कोई भी आपात स्थिति होती है, यहां पर सेना के डिप्लॉयमेंट को लेकर कोई यहां पर तत्काल आवश्यकता पड़ती है, या फिर यहां पर किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी का कोई इश्यू होता है, उस हेल्थ इमरजेंसी और साथ ही यहां पर अगर कोई बड़ा सैन्य अधिकारी पहुंचता है तो इस जगह पर उस हेलीकॉप्टर से उस अधिकारी को या फिर जरूरत के अनुसार सेना इस हेलीपैड को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकती है। यह सड़क सीधा बॉर्डर को जाती है और हमारे ठीक सामने ये रास्ता जैसलमेर की तरफ गया है। और इस मुख्य सड़क पर इस हेलीपैड का निर्माण किया जाना अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि हमारी देश की सेना ने हर मुमकिन तैयारी कर रखी है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को उसकी हर एक नापाक हरकत का माकूल जवाब देने के लिए। विजय महेश के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, जैसलमेर। तो बिल्कुल आपको तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी आपने यहाँ पर वैभव की देखी है कि किस तरीके से वो यहाँ सीधे तौर पर बता रहे हैं। बॉर्डर से एक एक तैयारियां हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं, ये सेना की ओर से वीडियो जारी किया गया है कि भारतीय सेना यहाँ पूरी तरीके से तैयार है। इसी बीच एक एक करके जो खुलासे हैं वो भी होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से आतंकी अपना रूट बनाते हैं, किस तरीके से आतंकियों ने इस पूरी साजिश को रचा है, क्या क्या तरीका अख्तियार करते हैं, वो सब कुछ यहां पता लगाने की कोशिश इस समय की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान अभी बिना कुछ किए ही डरा हुआ, सहमा हुआ दिखाई दे रहा है। कहां जाए ये उसे समझ नहीं आ रहा। देखिए, इस वक्त हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं और यहाँ की अगर बात की जाए तो तस्वीरें जो हैं सरजीवन आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। ठीक सामने का इलाका जो है वो पाकिस्तान का इलाका है, जहाँ पर ये फसल खत्म होती है और आपको पेड़ों की एक श्रृंखला शुरू होगी, उसके ठीक सामने पाकिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। पाकिस्तानी इलाके में कल देर रात जब प्रगवाल सेक्टर में युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया तो उसके बाद बिल्कुल शांति सी पसरी हुई है। आप ऐसा मानिए कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पर शांति है और कोई व्यक्ति भी नहीं रहता। लेकिन जैसे ही शाम का वक्त आता है, पाकिस्तान एक बार फिर से जो है एक्टिवेट हो जाता है। पाकिस्तान की ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान। बिल्कुल ठीक है, गुरसिमरन लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर कैप्टन श्याम कुमार भी मौजूद हैं। जिस तरीके से लगातार तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि जो मौजूदा स्थिति अभी पाकिस्तान की और जो भारत की तैयारी है, उसमें भारत का जो एक लेवल है वो कहां पर दिख रहा है, क्या तैयारी दिख रही है और पाकिस्तान की क्या स्थिति? भारत की तैयारी ऑल फ्लैंक्स से है। देखिए, हमने कूटनीतिक स्तर पे पहले तैयारी की, हमने उनको एक वाटर ट्रीटी को रोक के भी तैयारी की। इंटरनेशनल प्रोग्राम से हम इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स को जो ब्रीफ कर रहे हैं, लगातार जयशंकर की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशन के जो हेड हैं उन्होंने फ़ोन किया है जयशंकर को, रिस्ट्रेन के लिए कहा है और इसके साथ जयशंकर कई देशों को लगातार ब्रीफ कर रहे हैं कल से। और देखिए, आज वो सीसीएस की मीटिंग में भी नहीं थे और गडकरी जी वहां पे प्रेजेंट थे। आपने अभी एक रोड का देखा उन्होंने कि हेलीपैड बनाया गया है। पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए रोड की जरूरत पड़ेगी, सरफेस जो हमारे जो यूनिट्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। रेल मंत्री से लेकिन कैप्टन श्याम कुमार ये भी समझना चाहेंगे, आज अगर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स, फिर इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर कैबिनेट की बैठक, तो इन बैठकों के बाद क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जो सीसीएस की मीटिंग हुई थी तब डिप्लोमेटिक स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। बिल्कुल, देखिए उसके साथ साथ एक और ऐड करें हम कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड जो है उसका पुनर्गठन किया गया है और आलोक जी को उसका चेयरमैन बनाया गया है। 3 ऑफिसर, मिलिट्री के बहुत ही फाइन ऑफिसर,
वेस्टर्न एयर कमांड के जो चीफ थे, सदर्न कमांड आर्मी के जो चीफ थे और एक रियर एडमिरल नेवी के जो काफ़ी स्ट्रैटेजिक रूप से जुड़े हुए हैं नेवी से, और 2 आईपीएस ऑफिसर और 1 आईएफएस ऑफिसर, इनको सबको नए एडवाइजरी कमेटी में जोड़ा गया है। आप जानते हैं कि एडवाइजरी कमेटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो एक सरकारी कमेटी है उससे अलग एक कमेटी है जो पीएमओ को एक तरह से ब्रीफ करती है। तो एक कैलिब्रेटेड ढंग से प्रधानमंत्री सभी चीज़ों को कर रहे हैं और सीसीपीए जो हाईएस्ट कमांड अथॉरिटी है हमारे स्ट्रैटेजिक डिसीजन के लिए भारत में, उसकी भी मीटिंग होने वाली है। और देखिए इस तरह की जब मीटिंग होती है तो जो बातें निकल के आ रही हैं एक के बाद एक, ये कई दिनों से ये सब चल रहा था, समय का इंतजार था, ऐसा नहीं है कि सब 2 दिन में हो रहा है। काफी डेलिब्रेटेड एक मेजर रिस्पांस और ये माना जा रहा है कि इन सब के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर एनआईए की हम बात करें जो लगातार जांच एजेंसी सबूतों को जुटाने का प्रयास कर रही है, डिजिटल फुटप्रिंट मिले हैं, ऐसे में एस्केप रूट का भी पता लगाने का प्रयास हो रहा है, तो क्या कुछ लग रहा है, कुछ बड़ा हाथ लग सकता है? देखिए ये बहुत जरूरी है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो। लगातार पाकिस्तान डिमांड कर रहा है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की, वो गुहार लगा रहा है कि हम रेडी हैं, हम करना चाहते हैं। नहीं, हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हैं, हम अटैक से पहले पूरी तरह, हम अपनी कार्रवाई से पहले पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ला रहे हैं। हमने पहले डिप्लोमेटिक जो एंडेवर्स थे उनको किया, इकोनॉमिक रूप से उनको हमने तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से हमारा अपना जो वॉरफेयर का तरीका है, आपका मीडिया, हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारी सेना का वीडियो आपने देखा, ये सब एक तरीका का डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार करते हैं। को ये भी पता लगा है कि आतंकी अभी भी भारत में ही है। जिस फोन का वो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे उसी से जांच एजेंसियों को जानकारी मिली है कि अभी तक उन्होंने बिल्कुल। देखिए एनआईए का वहां जाना और कई लोगों से पूछताछ करना और ये सबूत इकट्ठे करना और फिर इसको एक प्रॉपर कंसोलिडेट करके इसको हम वर्ल्ड फोरम पे रखेंगे ताकि जब हमने अपनी कार्रवाई की है तो हमारे पास पूरा प्रूफ है, हम हर तरह से तैयार हैं, हम लीगली करेक्ट हैं। तो इंटरनेशनल लॉ में ये भी जरूरी है, खाली लड़ाई नहीं करना है, हमें सब कुछ। ठीक है सर, महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे डिप्लोमेटिक स्ट्राइक यानी कि वाटर स्ट्राइक के तहत भारत ने कदम उठाया पाकिस्तान के खिलाफ, इंडर वाटर जो ट्रीटी है उसको कैंसिल किया, उसके बाद अब पाकिस्तान की नदियों में और पाकिस्तान में सूखे का असर दिखने लगा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया वो था जल प्रहार का। भारत ने बिना देरी किए सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को पानी की कमी का डर सताने लगा। पाकिस्तानी नेता बौखला उठे। कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि नदी में या तो उनका पानी बहेगा या फिर भारत का खून। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। उनके नेता गीदड़ भपकियां देते रह गए और इधर पाकिस्तान सूखता चला गया। चिनाब नदी में पानी की कमी होने लगी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में एक तरफ 26 अप्रैल की तस्वीर है जिसमें चिनाब नदी में पानी दिख रहा है, वहीं दूसरी तस्वीर 29 अप्रैल की है जहां चिनाब नदी सूखी नजर आ रही है। भारत ने एक ही झटके में पाकिस्तान को उसकी औकात और हैसियत दोनों दिखा दी, क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों को पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है। सिंधु सिस्टम के करीब 93% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए करता है। लेकिन संधि सस्पेंड होते ही पाकिस्तान के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। जहां पाकिस्तान को पानी की ज्यादा जरूरत है वहां तो भारत ने संधि को सस्पेंड कर दिया है, और जहां जरूरत नहीं है वहां हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत ने बिना बताए झेलम नदी में पानी छोड़ दिया। भारत के इस कदम से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के पास बाढ़ जैसे हालात बन गए और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में खलबली मच गई। हालात ये हो गए कि इमरजेंसी का ऐलान तक करना पड़ा। सिंधु संधि सस्पेंड होने के बाद